हेलो टू एवरीवन। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपना एमसीक्यूज हमने स्टार्ट किए हुए हैं। हमने मार्लो के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए हैं। आज हम स्पेंसर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे विद आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं और आप इसको अभी आंसर करना स्टार्ट करिए। ठीक है, और इसकी वीडियो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत रहता है, मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो जो है अपने चैनल पे डाल रखी है। आप वहाँ से जाकर इसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो। सो द स्पेंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पेंसर्स द फेरी क्वीन बोथ ब्लेंड्स एंड ओपोज। तो जो स्पेंसर का फेरी क्वीन है वो बोथ ब्लेंड है और ओपोज है किसका? ओल्ड एंड न्यू, द रोमन एंड द गोथिक, द पेगन एंड द क्रिश्चियन, ऑल द अबव। सो आई होप अब तक आपने सबने आंसर लगा दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ स्पेंसर्स द फेरी क्वीन ओज टू। द फॉर्म ऑफ स्पेंसर्स द फेरी क्वीन ओज टू वर्जिल अरिस्टो बोथ ए एंड बी या नीदर ए एंड बी? वर्जिल अरिस्टो बोथ या नीदर? Okay, so next question, who is the main hero in the Fairy Queen? King Arthur, Phoebus, Archimago, none of these. मेन हीरो कौन है फेरी क्वीन का? किंग आर्थर, फोइबस, आर्किमेगो, नन ऑफ दिस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, Spencer wrote elegy on the death of Sidney. The name of elegy is, he is a friend of Sidney and तो उन्होंने कौन सी एलिगी उनको जो है डिवोट की है? एमोरेटी, एपिथेल्मियन, एरिस्टोफल, शेफर्ड्स कैलेंडर। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑल ऑफ दीज। आपको इसके बारे में जस्ट ब्रीफली पता होना चाहिए दो लाइनों में कि क्या क्या किसके अंदर क्या क्या कहा है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज स्पेंसर्स द पोइट्स पोइट? अगेन इनके जो एपिथेट्स हैं, जो इनको किसी ने कुछ कहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सो ये मैंने सारा कवर करवाया हुआ है आपको अपनी वीडियो में। हु सेज स्पेंसर द पोइट्स पोइट? चार्ल्स लैम्ब, सिडनी, हेज़ल्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड। हु सेज स्पेंसर द पोइट्स पोइट? अगेन इट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। जो सबसे पहले जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन पूछे वो भी प्रीवियस ईयर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंसर्स प्राइमरी पर्पस और मोटो इन राइटिंग द फेरी क्वीन वॉज। अब फेरी क्वीन से इतने आपको मतलब कुछ इनका पता ना हो इनके सिर्फ वर्क्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स पता हो, देन इनका फेरी क्वीन पता हो आपको, देन इनके एपिथेट्स, ये 3 चीज़ें इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें पता होनी चाहिए। Spencer's primary purpose or motto in writing the Fairy Queen was to please and honor Elizabeth, to justify holiness in the greatest virtue, save the honor of womanhood, to fashion a gentleman or noble person virtuous and gentle discipline. सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपने ढूंढना है और इसको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंसर्स एपिथेल्मियन इज एन एलेगी, अ नैरेटिव पोएम, अ वेडिंग हिम, अ सोनेट। एन एलेगी, अ नैरेटिव पोएम, अ वेडिंग हिम, अ सोनेट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंसर्स एमोरेटी इज a collection of his love lyrics, a collection of his miscellaneous song, a collection of his love sonnets, an elegy on the death of Sidney. एमोरेटी क्या था इनमें से? लव लिरिक्स थे, मिसलेनियस सॉन्ग्स थे, लव सॉनेट्स थे, या डेथ पे एलेगी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, which poems of Spencer is a pastoral? Which poems of Spencer is a pastoral poem?
एमोरेटी, द शेफर्ड्स कैलेंडर, एपिथेलमियन, एस्ट्रोफल। ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियो में कवर किए हुए हैं, सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कवर्ड है। और इससे ज़्यादा तो क्या ही इसके बारे में पढ़ा जा सकता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी हमें पढ़ना नहीं है। जितना मैंने आपको अपनी वीडियो में कवर कराया उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, आप फेरी क्वीन को ज़रूर इलेबोरेट करके पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा फेरी क्वीन भी मैंने करवाई हुई है, अपनी वीडियो एक डाली हुई है, अब वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हमें जानने की इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड क्रॉस नाइट इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन रिप्रेजेंट टेम्परेंस, चेस्टिटी, ट्रुथ, falsehood. The red cross knight is in Spencer's Fairy Queen represent temperance, chastity, truth, falsehood. अगेन मैंने बताया था कि हमें हर एक जो है यहाँ पे कैरेक्टर का वर्च्यू पता होना चाहिए और वो कौन सी बुक से बिलोंग करते हैं। फॉल्सहुड को कौन रिप्रेजेंट करता था ये सब बताया हुआ है मैंने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Prince Arthur in the Fairy Queen symbolizes which of the following? Prince Arthur in the Fairy Queen symbolizes which of the following? Truth, knighthood, magnificence, or mercy? Next question. Spencer divides his shepherd's calendar into 12 eclogue because Spencer divided his shepherd calendar into 12 eclogues because options are there, you can read it out. Very easy and covered in my video again. So स्पेंसर में से देखिए एज सच जो है मैंने क्वेश्चन देखे हैं, जैसे मान लीजिए एक पेपर में एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट कि क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत ही स्पेसिफिक बनते हैं और इसका दायरा सीमित है कि आपको जो पढ़ाया गया है सिर्फ उसी में से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन आउट ऑफ द उससे रेंज जाके बनेगा इसमें से। सो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। सो इसको आपने अच्छे से बस फेरी क्वीन कवर करना है और जस्ट इनकी एपिथेट्स और इनके वर्क्स को और इनके वर्क ईयर को बस मैचिंग टाइप में पढ़ के एक बार इसको छोड़ देना है और ये टॉपिक इजीली कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके मैं आपसे 2 से 3 क्वेश्चन जो है मैं ओरली आपसे पूछूंगी, वो आप मुझे आंसर दीजिएगा। ओके, सो व्हाट was the time period of Edmund Spencer? What was the time period of Edmund Spencer? इसके आंसर्स मैं आपको अभी बता दूंगी। अगर इसका देखिए, इसका आपने तुक्का लगाना है तो ये शेक्सपियर से पहले थे, ठीक है। शेक्सपियर का टाइम पीरियड क्या है 64, तो आपने आइडिया ऐसे लगाना है कि 64 से पहले वाला ही टाइम पीरियड है 1564 से पहले वाला टाइम पीरियड, ठीक है। अब इनका टाइम पीरियड जो ओरिजिनल है, अगर आपको पता होगा तो आपको पता ही होगा कि आपने आंसर लगा दिया होगा। इनका टाइम पीरियड 1552 टू 1599 तक का था और ये लंदन ही इनकी लोकेशन थी। ये कौन से पीरियड के राइटर थे, ऐसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं कि कौन से पीरियड का ये राइटर है। तो ये 16th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये 16th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। So next question which is important from Spencer is tell the rhyme scheme of Spencerian stanza. Tell us the rhyme scheme of Spencerian stanza. ये भी मैंने अपनी वीडियो जो है अपने जो मैंने डिवाइसेस बताई हैं पोइट्री की उसमें मैंने कवर करवाया हुआ है। So उनकी जो राइम स्कीम आपको पता होना चाहिए वो आप लिख के रख लीजिए कि इन्होंने किस तरह की राइम्स, इन्होंने थोड़ी सी हटके दी थी। जैसे कि हमारे पास पेट्रार्कन सोनेट थे, हमारे पास शेक्सपियरियन सोनेट था। इनका क्या था, इन्होंने कुछ ऐसे ए बी कैसे लिखा था आप, ए बी यस, बी सी
CDCDEE इन्होंने इस तरह से अपने जो है स्पेंसरियन स्टैंजा को लिखा था, जिसमें कि 1 हेक्सामीटर और 8 पेंटामीटर इन्होंने दिए थे। ठीक है, अब जो लास्ट लाइन थी उसको एलेक्जेंड्राइन स्टैंजा भी बोल देते थे। ओके, सो इनके वर्क में शेफर्ड कैलेंडर में इन्होंने 12 पोइम्स लिखी हैं। आपने आंसर लगा दिया होगा कि 12 पोइम्स जो है वो 12 मंथ्स को 12 इकोलॉग्स जो हैं 12 मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला वर्ड उसमें कौन सा इंट्रोड्यूस किया था? जो सबसे पहली बार जो वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा वर्ड था? यस, उसका आंसर था सार्केज़म। सार्केज़म वर्ड फर्स्ट टाइम इनकी शेफर्ड कैलेंडर में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, एपिथेल्मियन में कितने सोनेट्स इन्होंने डेडिकेट किए हैं और किसे किए हैं? इन्होंने एपिथेल्मियन में जो कि 1595 का वर्क है उसमें 23 सोनेट जो है अपने डिवोट किए हैं अपनी वाइफ को। ठीक है, और उसमें ब्राइडल चैम्बर की ही बात की गई है, मैरिज की मतलब उसमें एपिथेल्मियन में बात हो रही है। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें हमारा कि इनको जो है सेकंड पोइट जो है कहा जाता है। फर्स्ट किसको कहा जाता है? फर्स्ट पोइट कौन थे? अगर इनको सेकंड पोइट कहा जाता है तो फर्स्ट फादर कौन थे इंग्लिश पोइट्री के? इनको सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, तो फर्स्ट फादर कौन थे? यस, जॉफ्री चॉसर। ओके, सो इनका जो वर्क है फेरी क्वीन, उसमें से हम पूछ लेते हैं कुछ। तो हु इज़ द क्वीन ऑफ फेरी लैंड इन फेरी क्वीन? हु इज़ द क्वीन ऑफ फेरी लैंड इन फेरी क्वीन? यस, इसका आंसर है द क्वीन ऑफ ग्लोरियाना। सो इनका जो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इन्होंने जो है 24 बुक्स सोची थी, प्लान की थी, उसमें 24 वर्चुअस इन्होंने जो है 24 बुक करी, तो उसमें इन्होंने कंप्लीट सिर्फ 6 करी। ठीक है, 7th जो थी इनकम्प्लीट थी, उसका टाइटल क्या था? सेवन्थ जो थी बुक इनकी वो इनकम्प्लीट थी, उसका टाइटल क्या था? यस, तो आप ये इन क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको यहीं पे गुड बाय कहना चाहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।